नमस्कार। और आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जी। आज हम एक बेहद अहम और दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हेल्थ केयर में ये जो रेगुलेटरी सबमिशन की प्रक्रिया है उसे पूरी तरह बदल रहा है। हमारे पास इसके लिए एवरब्लिंक हेल्थ केयर का एक लेख है। हाँ, एवरब्लिंक हेल्थ केयर का। हाँ, शीर्षक है नियामक प्रस्तुतियों में एआई, अवसर और नैतिकता। काफी सीधा और प्रासंगिक शीर्षक है। हाँ, देखिए, ये जो रेगुलेटरी सबमिशंस हैं ये तो मतलब मेडिकल जगत की रीढ़ की हड्डियां हैं, है ना? बिल्कुल, इनके बिना तो कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकता। कोई भी नई दवा हो या कोई मेडिकल डिवाइस, उसे मरीजों तक पहुंचने से पहले, जैसे एफडीए है अमेरिका में या यूरोप में ईएमए। हाँ, इन अथॉरिटी से मंजूरी लेनी पड़ती है। हाँ, और इनकी समीक्षा प्रक्रिया बहुत सख्त होती है। इसमें कितना सारा क्लिनिकल ट्रायल का डेटा होता है। हाँ, बहुत सारा। सुरक्षा रिपोर्ट्स, प्रभावकारिता के सबूत, मतलब ढेर सारे दस्तावेज। और ये प्रक्रिया बहुत जटिल है और इसमें वक्त भी बहुत लगता है। हाँ, वक्त तो लगता ही है। तो आज हम एवरब्लिंक हेल्थ केयर के इस लेख के जरिए यही समझेंगे कि भाई एआई इसमें कैसे मदद कर सकता है, कहाँ-कहाँ काम आ सकता है। और ये भी कि नैतिक पहलू क्या है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। क्या एआई की मदद से जीवन बचाने वाली दवाएं हम तक ज्यादा तेजी से पहुंच पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। आइए इस पे थोड़ा गहराई से बात करते हैं। तो एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख कहता है कि एआई का काम सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है। नहीं, सिर्फ काम को स्वचालित करना नहीं है, बल्कि ये गुणवत्ता भी बढ़ा सकता है। जैसे ये स्मार्ट डेटा प्रबंधन की बात है। बिल्कुल। आप सोचिए, हजारों पन्नों का क्लिनिकल ट्रायल डेटा, उसको संभालना कितना मुश्किल है। हाँ, एआई इन विशाल डेटा सेट को न सिर्फ व्यवस्थित कर सकता है, बल्कि उनमें ऐसे पैटर्न या कहिए विसंगतियां भी ढूंढ सकता है अच्छा। जिन पर शायद इंसानी नजर न पड़े। और इसका सीधा मतलब है गलतियों की संभावना कम। ये तो महत्वपूर्ण है। और ये भविष्यवाणी वाली बात वो क्या है, मतलब पहले से अंदाजा लगाना? हाँ, पिछले सबमिशन के डेटा को एनालाइज करके एआई ये अनुमान लगा सकता है कि रेगुलेटरी बॉडीज किन चीजों पर सवाल उठा सकते हैं या कहाँ उन्हें ज्यादा जानकारी चाहिए होगी, तो कंपनियां आवेदन जमा करने से पहले ही बेहतर तैयारी कर सकती हैं। अच्छा, तो ये तो एक तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच हो गई। हाँ, बिल्कुल, रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव। तो मतलब रेगुलेटर्स के साथ कम सवाल जवाब और पूरी प्रक्रिया तेज। उम्मीद तो यही है। और आपने ये भी बताया था कि डेटा एंट्री जैसे रूटीन काम एआई कर सकता है। हाँ, तो इससे तो एक्सपर्ट्स को ज्यादा वक्त मिलेगा ना सोचने के लिए जटिल चीजों पर। निश्चित रूप से। वैज्ञानिक हैं, रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स हैं, वो अपना ध्यान स्ट्रैटेजी बनाने, विश्लेषण करने, क्वालिटी देखने पर लगा सकते हैं, ना कि बस फॉर्म भरने में। हाँ, दोहराव वाले कामों में नहीं उलझेंगे। और एवरब्लिंक हेल्थ केयर इस पर भी जोर देता है कि एआई टीमों के बीच सहयोग के लिए भी एक मंच बना सकता है। अच्छा। और डेटा के आधार पर बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर लक्ष्य यही है कि सबमिशन तेज हों और सटीक भी हों। लेकिन जैसा कि एवरब्लिंक हेल्थ केयर ने साफ किया है, इस शक्तिशाली तकनीक के साथ कुछ गंभीर नैतिक चुनौतियां भी हैं। हाँ, नैतिकता वाला पहलू। सबसे पहले तो डेटा प्राइवेसी, मरीजों के डेटा की गोपनीयता। हाँ, ये तो बहुत संवेदनशील मामला है। हाँ, एआई सिस्टम को अक्सर मरीजों की बहुत ही सेंसिटिव जानकारी चाहिए होती है। तो जीडीपीआर है यूरोप में, हिपा है अमेरिका में। हाँ, ये डेटा सुरक्षा कानून है। इन जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी है। जरा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। समझ गया। फिर एक और खतरा है, वो है पूर्वाग्रह का, बायस का। बायस एआई में कैसे? अगर एआई को सिखाने के लिए जो डेटा इस्तेमाल हुआ है वो ही पक्षपाती है, मान लीजिए उसमें किसी खास समूह के लोगों की जानकारी कम है, अच्छा। तो एआई के जो नतीजे होंगे वो भी उन पूर्वाग्रहों को दिखा सकते हैं और इससे स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता बढ़ सकती है। अरे, मतलब ऐसा हो सकता है कि एआई अनजाने में किसी समूह के लिए कम प्रभावी इलाज बताए क्योंकि उसका डेटा कम था। हाँ, ये बिल्कुल संभव है। ये काफी गंभीर बात है। वाकई। तो निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बहुत सावधानी से तैयार किए गए विविध डेटा सेट चाहिए होते हैं। एक और चुनौती जिसका जिक्र एवरब्लिंक हेल्थ केयर करता है वो है एआई का ब्लैक बॉक्स होना। हाँ, ये मैंने सुना है। मतलब हमें पता नहीं चलता कि एआई किसी नतीजे पर कैसे पहुंचा। एकदम सही। रेगुलेटरी अथॉरिटीज पारदर्शिता चाहती हैं। जाहिर है। अगर एआई कहता है कि दवा सुरक्षित नहीं है तो उन्हें कारण जानना होगा। अगर मॉडल इतना जटिल है कि उसका तर्क समझ ही ना आए तो उस पर भरोसा करना मुश्किल होगा। बिल्कुल। और यहीं से फिर जवाबदेही का सवाल उठता है। हाँ, कि अगर एआई की वजह से गलती हो जाए तो जिम्मेदार कौन? डेवलपर,
इस्तेमाल करने वाली कंपनी कौन, और नियम कानून अभी भी इस तेजी से बदलती तकनीक के साथ कदम मिलाने की कोशिश ही कर रहे हैं। ठीक है, ये चुनौतियां तो बाकी बड़ी हैं। इनसे निपटने के लिए एवरब्लिंक हेल्थकेयर के लेख में कुछ रास्ते भी बताए हैं। हाँ बिल्कुल, सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाई। एवरब्लिंक हेल्थकेयर का जो नजरिया है वो कई चीजों को देखता है, सिर्फ तकनीकी समाधान नहीं। अच्छा। लेख इस बात पर जोर देता है कि एआई सिस्टम लागू करने से पहले ही उसके जोखमों का पूरी तरह से मूल्यांकन हो। ओके। और ये भी कि डाइवर्स टीम्स बनाई जाएं जिसमें नैतिकतावादी हों, डॉक्टर हों, डेटा साइंटिस्ट हों। मतलब अलग अलग नजरिए वाले लोग। हाँ, जो एआई के विकास और इस्तेमाल पर नजर रखें। और डेटा गवर्नेंस बहुत मजबूत हो, मतलब ये तय हो कि कौन सा डेटा इस्तेमाल होगा और कैसे होगा। ये बुनियादी जरूरत है। सही है। और जहां तक हो सके ऐसे एआई मॉडल चुने जिनकी कार्यप्रणाली समझाई जा सके, इंटरप्रेटेबल मॉडल्स। भले ही वो थोड़े कम पावरफुल हों। हाँ, पारदर्शिता ज्यादा जरूरी हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, लगातार बदलते रेगुलेटरी गाइडलाइंस से अपडेट रहना। ये तो लगातार सीखने वाली बात हो गई। हाँ, तो इन सब बातों को अगर हम जोड़ कर देखें तो एवरब्लिंक हेल्थकेयर के विश्लेषण का सार यही लगता है कि एआई मानवीय विशेषज्ञता को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि उसे बेहतर बनाने के लिए। हाँ, उसे बढ़ाने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए एक शक्तिशाली साधन है। महत्वपूर्ण सोच, नैतिक निर्णय, संदर्भ को समझना, ये सब जिम्मेदारियां इंसान की ही रहेंगी। तो लक्ष्य है इंसान और एआई का मिलकर काम करना। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उम्मीद तो है, पर सावधानी भी बरतनी है। हाँ, आशावाद है, लेकिन सतर्कता के साथ। एआई में रेगुलेटरी सबमिशंस को आसान बनाने और शायद नई दवाओं को मरीजों तक जल्दी पहुंचाने की अपार क्षमता है। लेकिन एवरब्लिंक हेल्थकेयर हमें याद दिला रहा है कि नैतिक पहरेदारी, जैसे गोपनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही, ये सब बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। लेख एआई को मानवीय निर्णय को सशक्त बनाने वाले एक उपकरण के तौर पर देखता है। हाँ। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा चुनौतीपूर्ण सवाल उठता है। क्या होगा जब दवा की सुरक्षा या प्रभावकारिता का अनुमान लगाने में पैटर्न पहचानने की एआई की क्षमता हमारी अपनी मानवीय समझ या कह लीजिए अंतर्ज्ञान से भी आगे निकल जाएगी। तब रेगुलेटरी संस्थाएं और समाज ऐसे निष्कर्षों पर कैसे भरोसा करेंगी जिनकी जड़ें पूरी तरह से मानवीय तर्क में नहीं खोजी जा सकती। भविष्य के लिए गहरा सवाल छोड़ दिया आपने। सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।